नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। आज 14 फरवरी बुधवार को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों काशीमीरा परिसर के स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह के पीछे इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल, जो कैशलेस अस्पताल बनाया गया। विधायक प्रताप सरनाइक के मातोश्री के नाम से अस्पताल बनाया गया। विधायक प्रताप सरनाइक ने खूब प्रयत्न किया इस अस्पताल को बनाने के लिए। इस संदर्भ में हमने विधायक प्रताप सरनाइक से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए और ख़ासकर जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड के गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक के नाम का ये अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हो रहा है। और ये अस्पताल की ज़रूरत थी मीरा भाईंदर शहर के लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इतना चार्ज लगाते हैं कि बेचारे गरीब लोग उसका पैसा नहीं भर पाते हैं। तो ये राज्य शासन की महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो है उसके माध्यम से ये योजना चालू की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस अस्पताल के लिए करीबन 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि उपलब्ध कर के दी। जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने बना के ले ली है और ये 4 मंजिला इमारत जो कि 100 बेड उसमें है और सभी इलाज इसमें 5 लाख तक के जो है वो मुफ्त किए जाएंगे। चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे हड्डियों की कौन सी भी बीमारी हो, चाहे औरत लोगों के और कुछ बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में केस पेपर के लिए पैसा लगता है, मगर यहाँ तो केस पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो अस्पताल में दवाइयाँ हो वो दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से आम जनता जो गरीब लोग हैं उनको राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से मिल जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने मांग की थी और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माँ के नाम का एक गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल हमारे ठाणे में है, शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैंने भी एक अस्पताल मेरे जनता के लिए खुलना चाहिए और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि राज्य के जगह जगह पे ऐसे अस्पताल निर्माण किए जाए ताकि उसके माध्यम से लोगों को सेवा मिल सके। जैसे मीरा भाईंदर में मैंने ये अस्पताल का लोकार्पण किया, कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद में ठाणा में भी एक अस्पताल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये डेवलप होने वाला एक शहर है। आप देखिए कि 10-15 साल पहले मीरा भाईंदर की लोक संख्या करीबन 6-7 लाख थी, आज 12 से 13 लाख हो गई है। दुगना 15 साल में इस शहर की अगर लोक संख्या हो गई है तो अस्पताल, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी लोगों की रोज़ की ज़रूरत है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अस्पताल खुलने से दूसरे किसी को इसका इफ़ेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरत है क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती थी। वो सरकारी अस्पताल है और सुविधा बराबर मिलती नहीं, ऐसा लोगों का कहना था। मगर ये अस्पताल तो अभी 5 स्टार हमने दिया, 7 स्टार फैसिलिटी वहाँ पे दे रहे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। सिर्फ एक ही है कि खाली 100 बेड का ये अस्पताल हमने निर्माण किया, मगर भविष्य में इसी मीरा भाईंदर शहर में मेरा एक सपना है कि करीबन 500 बेड का अस्पताल मैं निर्माण करना चाहता हूँ। और साथ ही में हमारे जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी सुविधा वहाँ पे हो और साथ ही में हमारे डायलिसिस सेंटर मीरा भाईंदर शहर में कम है तो करीबन 50 बेड के डायलिसिस सेंटर का भी नियोजन उसी अस्पताल में हो और ये सुविधा मुफ्त में लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सर, पहले अस्पताल जिसके नाम से खुलने जा रहा हूँ, मेरी पूज्य माता जी जो कि शिक्षिका थी और शिक्षिका होने के दौरान जैसे उसने दूसरे बच्चों को शिक्षा दी उसी तरह से प्रताप सरनाइक उनका बेटा था और बेटे के तौर पे मुझे उन्होंने शिक्षा दी। उनकी ये प्रेरणा है, उनके प्रेरणा के माध्यम से ही ये सब सुविधा देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मगर प्रेरणा होने के साथ साथ किसी की साथ होने की ज़रूरत है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो 1.5 साल मुख्यमंत्री के दौरान
अपना चार्ज संभाला, तभी से वो मीरा भाईंदर शहर के लिए और ख़ासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निधि की खैरात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। सर वो पता रहेगा कि जिसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने ये स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 12 में हम लोग सीबीएसई की स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। वो इमारत तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में सीबीएसई के माध्यम से मराठी सख्त हो, वहाँ पे इस तरह का स्कूल का निर्माण भी हम कर रहे हैं। वो भी स्कूल जून महीने से चालू हो जाएगा। तो आरोग्य और एजुकेशन के साथ साथ बाकी भी सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए वो सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर कनेक्ट है, ये अस्पताल प्राइवेट नहीं है, ये अस्पताल मीरा भाईंदर, इसकी मालकी रहेगी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की, और जो अस्पताल में उपचार होगा वो राज्य शासन के माध्यम से होगा। ऑपरेटर जो है वो कोई डॉक्टर अलग रहेंगे, मगर जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है वही सुविधा मिलेगी। मगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य शासन ये दोनों के साथ ये अस्पताल चलेगा, इसलिए सभी सुविधाएं पूरी की पूरी मुफ्त, 1 रुपया भी इसमें किसी को भी किसी भी इलाज का देने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक कैशलेस हॉस्पिटलचं उद्घाटन आज महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री नामदार श्री एकनाथराव जी शिंदे साहब ने किया है। इस माध्यम से एक आरोग्य की नई सुविधा, एक अलग पहल इस शहर में शुरू होने जा रही है। इस कैशलेस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी अहमियत ये होगी, जो भी पेशेंट इस अस्पताल में आएगा उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ पर मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज़ करके पेशेंट अस्पताल में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अस्पताल पेशेंट की अहमियत और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी लाएगा। देखिए, ऐसे तो अनेक कार्य आमदार प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से इस शहर में किए गए हैं, लेकिन आज जो उनके माध्यम से जो हॉस्पिटल बनाया गया है और उसका लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों होने जा रहा है। ये मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है और इसका लाभ शहर के गरीबों से लेके मध्यम वर्गीय और जो भी यहाँ पर जो इलाज करने को आएगा उसको मुफ्त में इलाज दिया जाएगा और उसका मेडिसिन भी फ्री रहेगा। तो ऐसा कार्य हमारे आमदार प्रताप सरनाईक जी के हाथों इस शहर के लिए होने जा रहा है। तो मैं खुद को गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे आमदार के साथ में रह के मैं मीरा भाईंदर शहर में काम कर रहा हूँ। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।